करना क्या है, कभी कहता ही नहीं कुछ। मैं जा रहा हूँ उसका दूध गर्म करने। मम्मा, कल मुझे रीलो का डब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने कहा है कि फाउंडर्स डे के लिए सबको 3-3 नाइट किट लेकर आने हैं। कितने? 3-3। अब सारे लड़कों को लेकर आने हैं मम्मा। और मम्मा, तुमने कहा था कि इस हफ्ते मेरे मोजे और क्लिप आ जाएंगे, आ गए क्या? पता है कितनी शर्म आती है ये फटे हुए मोजे पहन के स्कूल जाते। हम कह पाते थे कभी इतनी बातें? आधी कह दे तो रास्ते इस तरह कस दी जाती थी कि बस। क्या कहा तुमने? अरे मैं कह रही थी मम्मा कि ये क्या बात है मम्मा? क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? सोच नहीं रही थी, देख रही थी कुछ और तो नहीं रह गया समेटने के लिए। अभी किसी ने आना है और यहाँ पर कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस आजकल नया आना शुरू हुआ है यहाँ। मम्मा, मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं, फिर भी मम्मा। कहा ना कुछ नहीं। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, और तुम ही ने मन में लाती रहोगी तो। मम्मा, एक तुम ही तो हो जो सब कुछ करती हो इस घर में, और अगर तुम ही। अब मुझसे नहीं संभलता है बिन्नी, बिल्कुल नहीं संभलता है। मम्मा, तुमसे नहीं संभलता है तो जान सकती हूँ किससे संभल सकता है इस घर में। जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ कि खुद को इस घर के लिए तुम सब कुछ सहन करके हलाक करती आई हो। पर हुआ क्या है उससे? तुम्हें सारे घर में धूल इसी वक्त झाड़नी है क्या? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था। जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था? नहीं ढूंढता। अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोच रही थी। बड़ा सो रहा था, मैंने जाके जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? तू। मामा मैं सो नहीं रहा था, ये झूठ बोल रही है। अशोक, तूने क्या शेव करना छोड़ दिया? मैं फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ। बता कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? मेरी बात नहीं सुनी किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आके लगा अपने फ्रेंड कट बताने। एक बात पूछूं तेरे से? पूछो। क्या उम्र है इस लड़की की? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र में ये 13 लड़की। साल की उम्र में? 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल जितनी बड़ी होती है और उसे उतना ही बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लड़की मामा अंदर। बच्ची नहीं है अब, जो तो दिन भर इसके बाल नोचता रहता है। तब तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। कि मैंने इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने नहीं ली इसकी किताब। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने तो देखी भी नहीं है किताब। नहीं देखी तूने? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तब कुछ भी नहीं, मैंने जरा सा देख कर ली तो। मैं देख सकता हूँ? नहीं, आपके देखने की नहीं। अब पूछो मुझसे क्या उम्र है इस लड़की की? अशोक, ये वही किताब है ना, कैसनोवा? ठहरो। पहले मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल है? ऐसा क्या कह दिया किसी ने कि तुम? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये पूछकर जानना क्या है तुम? हाँ, पूछ कर ही जानना है आज। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार ढोते? उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते? उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहां हूं? यहां की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिससे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। डैडी मैंने सिर्फ इसलिए कहा था। हर एक के पास एक ना एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था।
मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, क्या यही कमाई है मेरी इतने सालों की? किसे सुना रहे हो? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? जिसे सुनना चाहिए वे सब तो रबड़ स्टैम्प के सिवा मुझे कुछ समझते नहीं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसका ठप्पा लगाकर। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो? मम्मा आप मुझे इनसे ये पूछ लेने दे, रबड़ स्टैम्प के मायने क्या होते हैं? मामा, एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत। मम्मा बात तो वो सब कब कब मिला यहाँ किसी को भी इनसे? किस मायने में कहते हैं ये? किसी मायने में नहीं। मैं इस घर में रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ रबड़ का एक टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि मुझे क्यों रुकना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना? मैंने एक छोटी सी बात पूछी थी तुमसे। हाँ, छोटी सी बात ही तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब कुछ बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक जो कुछ बना है या बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे है। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता ही आया है, आगे भी सब कुछ बिगड़ ही बिगड़ जाएगा। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये बिन बताए एक रात घर से क्यों चली गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि? सुन रहे हो ना तुम लोग? सुन रहे हो? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूं। घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मैं नहीं जानती कि तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? अरे सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। और बचा ही क्या है जिसे खाने के लिए रहता रहूं यहां? डैडी, डैडी, मामा तुम्हारा ख्याल है आ जाएंगे रात तक? हर मंगल शनिवार यही होता है यहाँ पर। तुझे क्या हो रहा है वहां पर? मुझे क्या हो रहा है? ये टोस्ट के कोयला है। इधर आ, इधर आ। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं जाऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किट पिट किट पिट। और खाने को क्या मिलता है मुझे? ये कोयला। अब क्या उधर जाके उनके तमाचे खिलाने हैं मैं? बदतमीज लड़की, रुक। नहीं आती, नहीं आती। अच्छा, मम्मा आज इस लड़की को। इधर आ, इधर आ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, सुन रहा? अभी वो आदमी आने वाला है और कौन आने वाला है? मामा के बॉस आने वाले। क्या नाम है उनका? अच्छा, वो आदमी। तू जानता है उन्हें? हाँ, मिल चुका हूँ 2 बार कहा? इसी घर में। दोनों बार इसी की खातिर बुलवाया था, आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? मुझे उससे क्या मतलब? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही मुझे है। नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी में क्या है? अरे चुकंदर है वो आदमी, न बात करने का शौर है न बैठने का। 50,000 तनख्वाह पाता है, पूरा दफ्तर संभालता है वो। हाँ, 50,000 तनख्वाह पाता है, दफ्तर संभालता है, लेकिन इतना शौर नहीं है कि अपने पैंट के सिर्फ कम से कम। तुम्हारा बॉस ना होता ना तो उस दिन मैंने उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांघें खुजलाते देख कुछ रहे हैं, लेकिन बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपके राजनीतिक विचार क्या है? अरे राजनीतिक विचार है मेरे खुजली और उसकी मरहम।
ये लोग हैं जिनके लिए मैं जानमारी करती हूँ दिन रात। तो क्या मर्जी है तेरी? किस बात को लेकर? अपने आप को लेकर कि मुझे क्या हुआ है? तुझे नौकरी करनी है या अपने बाप की तरह? अरे आप हर बात में उनका नाम बीच में क्यों लाती हैं? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की। एयर सीरीज में नौकरी दिलवाई तो 6 हफ्ते बाद वहां से छोड़कर चला आया। अब नए सिरे से कोशिश कर रही हूँ। पर क्यों कोशिश कर रही हो? मैंने कहा आपसे कोशिश करने के लिए। तेरा मतलब है तुझे जिंदगी भर कुछ नहीं करना है? ऐसा कहा मैंने? तो नौकरी के सिवा क्या है जो तू कर सकता है? ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं जिस काम में मेरी दिलचस्पी अंदर से नहीं है मैं वो काम नहीं करूंगा बस। दिलचस्पी तो तेरी, मामा 1 मिनट में बात करने देना। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है। दिन भर ऊँघने में, तस्वीरें काटने में और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर। इसे घर कहती हो तुम? तो तू क्या समझ के रहता है यहाँ पे? मैं इसे देख मामा के ये कहने का मतलब था कि मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से, मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। तो फिर क्यों नहीं तू भी? मामा कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? ये लोग समझते क्या है मुझे? मशीन जो सबके लिए आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन करती है, लेकिन किसी के दिमाग में जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि मैं किस तरह से। अरे आप आ गए? आइए 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 आइए। ये मेरी बड़ी लड़की है बिन्नी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और इससे तो आप मिल ही चुके हैं। अच्छा अच्छा, यही है वो लड़की। तुमने चर्चा की थी इसकी? चर्चा की थी तुमने इसकी? इसका ऑपरेशन हुआ था पिछले साल? नहीं 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 नहीं, वो तो शायद मिसेस मल्होत्रा की लड़की का हुआ था। अरे नहीं शायद, लेकिन हुआ था, किसी का हुआ था। आप इधर आइए ना। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था कि मैं 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है खास तौर से मिलने के लिए। तुमने इसके विषय में बताया था। किस कॉलेज में है ये? जी मैं कॉलेज में नहीं है। हाँ तुमने बताया था बताया था। बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो बैठो बैठो। बैठ जाओ तुम। हाँ मामा मैं सोच रही थी ये जल्दी चले जाएंगे, मैं चाय का पानी ना 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 ना, चाय वाय नहीं, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। सर एक प्याली तो ले। ना बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के है। सो सभी देशों के लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। जापान से तो एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सब की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अब उस दिन मैं जापान की पिछले साल की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा मैं था। क्षमा चाहूंगा। मैं तू जरा रुक थोड़ी देर। आप कॉफी पसंद करते हो तो? ना ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं है ये, कई साल पहले की है। तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय के साहित्यिक सभा का मंत्री था। साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। सो अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए जी मुझे जरा बैठ बैठ बैठ। मैं थोड़ा नमकीन लेकर आता हाँ 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 हाँ। तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा? किसी इंटरव्यू में? नहीं तो नहीं देखा? फिर भी लगता है कि देखा है। कोई और होगी, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। कितनी विचित्र बात है नहीं? क्या? कि कई लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे एक अंकल हैं, पीठ से देखो तो बिल्कुल मोरारजी भाई लगते हैं। हमारी एक आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो जीना लोलो बिजरीदा नजर आती है। हाँ हाँ होते हैं, बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने। भूल तो नहीं आया? नहीं नहीं यही है। हाँ तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे। जापान की औद्योगिक क्या थी वो? हाँ बात कर रहे थे आप? हाँ 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 जापान। कोई किस्सा सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में? हाँ हाँ कॉफी पीने के संबंध में। हाँ, सही कहा। हाँ हाँ तुम भी लो, तुम बैठ जाओ। जी बस। हाँ सर वो उस विषय में आपने कुछ सोचा?
किस विषय में? वो मैंने आपसे बात की थी ना, अगर कोई ठीक ठाक जगह हो आपकी नजर में तो। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। सर याद है ना आपको? हाँ याद है, तुमने कहा था शायद अपनी किसी कजन के लिए। नहीं 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 नहीं, वो तो मिसेस माथुर ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? ये सर इसके लिए। इसके लिए? हाँ हाँ हाँ। क्या पास किया है इसने? बीकॉम। नहीं, बीएससी कर रहा था, मैंने बताया था। हाँ, तुमने बताया था कि कुछ दिन एयर इंडिया में। नहीं नहीं, एयर फ्रिज में। हाँ, एयर फ्रिज में, एयर फ्रिज में। आप उतनी दूर क्यों बैठे हैं? पास आ जाइए। जी वो मुझे जरा अच्छी। ओ हो। इस देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। बहुत ही स्वादिष्ट है। कहां से लाती हो? 7-5 तो यही होगा। तो यही सर, बगल में एक दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्राय कहा करता हूं कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से, और वही क्या, वो अमेरिकन भी यही कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी देशों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। अरे तुमने वो नोटिस देखा है, वो जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना ज्यादा है कि मैं कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? कई सारी बातें कर रहे थे। नहीं, बात शुरू कहां से करी थी? इटली से। इटली, उसके बाद? उसके बाद खान पान पहनावे की विविधता, नमकीन कहाँ से आता है, प्रमोशन। बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब सर, ये। थोड़ा सा लीजिए ना। नहीं, बस अब और नहीं। देखिए सर, जैसे भी हो, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। इसके लिए? हाँ। नहीं नहीं सर, ये अशोक के लिए। अच्छा, अशोक के लिए। बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? कौन सा? ओ, मैंने आपको बताया था ना, तीसरे साल बीमार हो गया था तो। ओ हाँ, तुमने बताया था। काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। तुम आओ किसी दिन घर पर, बहुत दिनों से नहीं आई हो। हाँ। मैं पूछूंगी सर आपसे। हाँ। और बेबी से भी मिलने आ जाओ। हाँ, बहुत याद करती रहती है तुम्हें। कहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, बिन माँ के है ना बेचारी तो। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ। मैं पूछ लूंगी सर आपसे। हाँ। और इससे भी कह दूंगी आपसे मिलने। किससे? इससे? नहीं, ये अशोक से। हाँ, तुम तो आओगे ही घर, तो तुम्हें ही बता दूंगा, है ना? हाँ। अशोक जा रहे हैं? जी जा रहे हैं आप? हाँ, सोचा नहीं था कि इतनी देर रुकूंगा। तुम नहीं करती कहीं नौकरी? जी नहीं। पर चाहती है, करना चाहती है। चाहती है? जी हाँ। जी नहीं, मतलब वो मम्मा डरती है डरती है? अपने पति से। पति से? उसे पसंद नहीं है ना ये लड़की? नहीं, इसका नौकरी करना। ओ अच्छा। तो सर आपको याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा, इसके लिए बिल्कुल याद रहेगा। नहीं सर, ये इसके लिए, अशोक के लिए। हाँ, तुम तो आओगी ही घर। वो दफ्तर की कुछ बातें करनी है, यूनियन का जो झगड़ा है। सर मैं तो आऊंगी एक बार, अगर आप इससे भी मिल लेते। हाँ, काफी देर हो गई है, लेकिन तुम कहती हो तो चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल जो हर क्षेत्र में हड़तालें चल रही हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जल्दी बताइए। पूछ रहे हैं कुछ? अरे क्या हुआ? कीड़ा है एक। कीड़ा? हाँ, अपने देश में तो पकड़ लिया। इतनी तरह का कीड़ा मसल पाया। दिया। मसल दिया? शिव, ये हिंसा की भावना। सर बहुत है इसमें, कोई कीड़ा मिल जाए तो बस। और कीड़ा चाहे कितनी भी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्राय कहा कर। अच्छा तुम लोग बैठो। नहीं सर, मैं बाहर तक तो चली रही हूँ। देखो, इस देश में नैतिक मूल्यों को उत्थान। अरे वो तुमने भाषण सुना, वो जो आजकल आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। यही नाम है ना उनका? बहुत अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं, लेकिन भाषण वाह, बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं भाई, कमाल का भाषण देते हैं। ये किस लिए? तूने एक्टिंग देखी? एक्टिंग? हाँ। किसकी? अरे मेरी और किसकी? तो ये सब जो तू कर रहा था, उल्लू बना रहा उसे। पता नहीं कौन किसको उल्लू बना रहा था। क्यों? वो तो फिर भी 50,000 तनख्वाह। ये ले, चौहरों तक 50,000 तनख्वाह वाले का। ये उसका चेहरा है? नहीं लग रहा? और ये सर पे क्या बनाया तूने? सींग बनाए थे, काट दिए। वो कहते हैं ना, सींग नहीं होते। अशोक जरा बाहर चला जा। क्यों? ओ, गाड़ी चल नहीं रही है उनकी। क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात भी नहीं की उसने। तो जल्दी चला जा ना, वैसे देर हो रही जा है। तो रहा हूँ, एक बार नौकरी दे देगा तो पता नहीं कहाँ धक्का लगवाए। पता
नहीं क्या होने वाला है इस लड़के का, कुछ समझ में नहीं आता। ये तेरे हाथ में क्या? मम्मा ये वो ऐसे ही बस कुछ बना रहा था। देखो क्या बना रहा था। पता नहीं इसे क्या सोचता है बैठे बैठे। ये चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है? कैसा? तेरे डैडी जैसा? नहीं मम्मा, ये तो उनका चेहरा जो ये करतूत कर रहा था वो। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की है। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाएगा, लेकिन जहां तक दिमाग के इंजन, क्या बना रहा था? तुम्हें क्या लगता है? क्या बना रहा था? एक आदिम बनमानुस। बनमानुस। नाटक मत कर, ठीक से बता। क्यों? देखा नहीं तुमने? रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, लपलपाती जीभ, सर पर सींग। अशोक, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूं। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? मैं क्या कह सकता हूं? नहीं कहना है तो मत कह, लेकिन मैं मिन्नत खुशामद करके लोगों को घर में बुलाऊं और तू उनका मजाक उड़ाता फिरे, उनके कार्टून बनाता फिरे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब नहीं बर्दाश्त है तो क्यों बुलाती हो ऐसे लोगों को जिनके आने से हम लोग? जिनके आने से हम लोग क्या? रहने दो, मैं इसीलिए पहले जा रहा था। तो बात पूरी कर अपनी। जिनके आने से हम लोग जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी ही नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने किस लिए बुलाया है? तुझे क्या लगता है किस लिए बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है, और तीसरे को कि इसकी तनख्वाह 50,000 है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने कभी इंसान को नहीं, हमेशा उसके नाम को, उसके रुतबे को और उसकी तनख्वाह को बुलाया है। तो तू कहना क्या चाहता है? ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत 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 छोटे हो जाते हैं। और मैं इसलिए बुलाती हूं ताकि... पता नहीं किस लिए बुलाती हो, लेकिन बुलाती सिर्फ ऐसे लोगों को। तुम बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए बुलाती हूं ताकि इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है, उसे कोई मेरे साथ ढोने वाला हो सके। मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध रखती हूं तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लेकिन अगर तुम लोग छोटे हो तो इस सबसे, तो ठीक है, छोड़ दूंगी मैं कोशिश करना। लेकिन हाँ, ये कहकर कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां अब अकेले नहीं उठा सकती। एक आदमी है, घर का सारा पैसा डुबाकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिशों से कुछ करना तो दूर, मेरे साथ पटकने पर भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझे ही क्या पड़ी है? जब किसी को यहां कोई दर्द नहीं तो मैं ही क्यों खटती रहूं दिन रात? मैं ही क्यों ना सुरखरू होकर बैठ जाऊं अपनी जगह पर? इसे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा ना? बोल अब, क्या तरीका ढूंढा है तूने अपने बड़प्पन से जिंदगी गुजारने का? बात को रहने दो मामा। मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम... जिससे मैं क्या? बोल बोल। कुछ नहीं कहना है मुझे। कुछ नहीं कहना? नहीं। कुछ नहीं कहना है? बैठ बैठ। मम्मा, ये ले, काट तस्वीरें। कितनी तस्वीरें काटी हैं राजा मुन्ना ने सुबह से अभी तक? कुछ नहीं कहना था तो पहले अपनी जबान क्यों नहीं खोली तूने? मैं बात करती हूँ इससे, 1 मिनट। देख अशोक, तेरा बात करना भी जरूरी है अब। मैं तुझसे बस इतना पूछना पर क्यों पूछना चाहती है? मैं तेरी क्यों किसी बात का कुछ जवाब नहीं दूंगा। जा। अशोक, ये तू भी जानता है कि मम्मा नहीं ना सब। देख तू फिर कर रही है बात। क्यों कर रही है बात यहाँ किसी से? कोई जरूरत नहीं है यहाँ किसी से भी कोई बात करने की। आज वक्त आ गया कि मैं अपने लिए ही कोई ना कोई फैसला जरूर कर लीजिए। अशोक,
मैं ये बात कहना नहीं तो चाह क्यों रहा कह रहा था। है फिर? अरे क्योंकि कहना पड़ रहा है। जब नहीं निपटा इनसे ये सब तो क्यों निभाई जा रही है? मैं निभाए जा रही हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात पहले भी कही जा चुकी है इस घर में। तुझे क्या लगता है मम्मा जो कुछ करती है इस घर के लिए मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तू तो घर छोड़कर चली गई। किन्हीं के लिए करती है? वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। तुझे उनकी हालत पर रहम नहीं आता? अशोक मम्मा सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। और शायद सबसे ज्यादा मैं ही नाकारा हूं यहां। लेकिन क्यों? ये तुझे मैं कैसे बता सकती हूँ? अपनी बात बता सकती है? चल तू बता, तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद ये घुट्टी तुझे इस बात के लिए कमजोर नहीं लग रही है? तू मुझसे भी यही कहना चाहता मैंने है कहा था ना, मत कर बात। तुझे पता है तूने क्या बात कही है? पता है? तो ठीक है फिर, मैं आज से सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी। तुम लोग अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। मेरे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं जीने के लिए, लेकिन जितने भी बचे हैं उन्हें मैं इसी तरह निभाते हुए नहीं काट सकती। मेरे करने से जितना हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से ये अंत है, निश्चित अंत। डब्बा खोल दे। मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया क्यों था? तूने कहा था बनिए क्या से जो जो उधार मिल सके ले आ। मैं उधार में एक फोन भी कराया। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई? नहीं। तो अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? अरे बात हुई इसका मतलब ये नहीं कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा है कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ऐसे ही ये चीज सैंडविच तुझे भी पसंद है, मुझे लगा तो अपने लिए मंगवा रही है। मैंने तुझे कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाएंगे? चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वो आएंगे, उन्हें खिला देना। कहाँ आएंगे? अम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6 साढ़े 6 तक आएंगे शायद। मम्मा का मूड आज वैसे ही खराब है।
चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। मैं पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही चुप थी। इतना चुप मैंने पहले कभी नहीं देखा उन्हें। ऐसे लग रहा था जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। तो अच्छा नहीं है ये? तू अच्छा